नेक्स्ट हम ये इम्पोर्टेंट थ्योरम करने लगे हैं जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम, और इसका जो सेकंड नेम है वो है स्क्वीज थ्योरम। सैंडविच थ्योरम एंड स्क्वीज थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट आप बड़े लिखी हुई है। सपोज डैट ए एन सीक्वेंस ए एन बी एन एंड सी एन are sequences of real numbers such that an is less than equal to bn is less than equal to cn for all n belongs to n। ठीक है, ये हमें कंडीशन दे दी है। एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन। मीन्स के लिमिट जो सीक्वेंस ए एन है उस पर जब लिमिट पुट की उसकी लिमिट क्या आई ए, और सीक्वेंस जो सी एन है उस पर भी जब हमने लिमिट पुट की उसकी भी क्या लिमिट आई ए। मीन्स के इन दोनों सीक्वेंस की जो लिमिट आई है वो ए आई है। तो हमने प्रूफ करना है कि बी एन में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे वो भी ए ही आएगी, इस कंडीशन को लेते हुए। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सिंस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये दी हुई है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू ए एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इक्वल्स टू ए, ये भी ए है। देन हमने क्या लिखना है, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists natural number n1 एंड n2। ठीक है, दो लिमिट्स है इसलिए हमने दो नंबर्स ले लिए n1 एंड n2 सच डैट, ये लाइन ऑलमोस्ट हम हर थ्योरम में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैसे तो हम एक ही यहाँ पे नेचुरल नंबर ले लेते हैं, उसको या तो हम n कह देते हैं या n नोट कह देते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट्स आई हैं तो इसी वजह से हमने यहाँ पे दो नंबर्स ले लिए हैं जिनको हमने एक का n1 दे दिया नाम और एक को दे दिया n2। अब लिमिट की डेफिनेशन जब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, जो कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन माइनस ए, उसका मॉडुलस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n1। एंड इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ बी एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू n2। इन दोनों टर्म्स को हम नंबर 1 का नाम दे देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारे पास क्या सीक्वेंस दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट में देखिए हमें ये दिया हुआ है ए एन इज़ लेस एंड इक्वल टू बी एन इज़ लेस एंड इक्वल टू सी एन। तो हमने इसको फॉलो करना है। ठीक है, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे माइनस ए था ना, अगर हमने इसके हर तरफ माइनस ए कर दिया मीन्स को इस सीक्वेंस को हमने ए से माइनस कर दिया, यहाँ भी माइनस ए लिख दिया और यहाँ भी माइनस ए लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम दिस वी गेट, हमें क्या मिला, अगर हम सिर्फ ये अभी इन दोनों टर्म्स को देखें, दोनों टर्म्स क्या हैं, बी एन माइनस ए, अभी इसको इग्नोर करके आप सिर्फ इन दोनों को देखें, बी एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू सी एन माइनस ए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज़ लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी एन माइनस ए। ठीक है, इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है सिंपल एक्स से। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इसका जो मॉडुलस है वो इससे बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी एन माइनस ए। ये हमने लिख दिया, इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने पहले इन दोनों टर्म्स को लिया, अब हम इन दोनों को लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे आल्सो ए एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू बी एन माइनस ए। ठीक है, बी एन माइनस ए, जब हमने इन दोनों टर्म्स को बी से माइनस किया, आप देखें
तो या तो साइन चेंज हो जाता या तो हम इन टर्म्स की जगह चेंज कर देते। तो हमने इनकी जगह चेंज कर दी। बी एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू माइनस ए एन माइनस ए। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। और ये जो होगा ये किससे लेस होगा? ए एन माइनस ए से। ठीक है ना। ये जो मॉडुलस होता है ये प्लस माइनस के इक्वल होता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि मॉडुलस है ये इस माइनस वाले टर्म से बड़ा है। तो हम इट इम्प्लाइज डैट, हम इसको ऐसे लिख देंगे माइनस बी एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए। ठीक है, अब हमने इसको क्या नाम दे दिया? 2 का नाम दे दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? अब हमने करना है, हमने यहाँ पे 2 नंबर्स लिए थे n1 एंड n2। अब हमने एक ही नंबर की लिमिट फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लेट n नॉट इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2। इन दोनों में से हमने एक नंबर ले लिया n नॉट जो उनमें से बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग 1 in 1 and 2 we get। अब हमने इसकी वैल्यू, इस टर्म की वैल्यू इन दोनों में पुट करनी है। वो आप देखें हम कैसे करेंगे। ये देखें, यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? बी एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू सी एन माइनस ए। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन थी। अब हमने इसमें किसकी वैल्यू पुट करनी है? इसकी, ये क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे देखें ये है सी एन माइनस ए मॉडुलस इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आया है? सी एन माइनस ए मॉडुलस किससे बड़ा है? बी एन माइनस ए। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 भी लिख देती हूँ दोबारा से। ए एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन था फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नॉट। और सी एन माइनस ए मॉडुलस इज़ लेस देन एप्सिलॉन था फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नॉट। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया था। ठीक है, और ये थी दूसरे 1, इसको भी हमने 1 का नाम दिया था। अब हमने ये वाली वैल्यू इसमें पुट करनी है, मीन्स के बी एन माइनस ए जो कि लेस एंड इक्वल टू है सी एन माइनस ए। और यहाँ पे सी एन माइनस ए मॉडुलस किससे लेस है? लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और इक्वेशन नंबर इस पे तो हमने पुट कर दी। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या थी? ये आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 थी माइनस बी एन माइनस ए इज़ लेस देन मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए। तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आएगी? माइनस बी एन माइनस ए इज़ लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और इन दोनों के लिए हम कह देंगे फॉर ऑल एन इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू एन नोट। ठीक है, अब यहाँ से क्या आता है हमारे पास? इट इम्प्लाइज, ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी एन माइनस ए हमने डायरेक्ट लिख दिया इज़ लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पे भी लिख दिया माइनस बी एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए यहाँ पे माइनस था तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को हम जब यहाँ पे शिफ्ट कर दें, अगर हमने माइनस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। हमने कह दिया बी एन माइनस ए इज़ ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, मीन्स एक टर्म हमारे पास ये आ गई और एक टर्म हमारे पास ये आ गई।
अब हम इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है। कंबाइन हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन बी एन माइनस ए, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया और बी एन माइनस ए किससे लेस था, लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज़ हमने लिख दी। तो इट इम्प्लाइज, ये क्या होता है, आपको पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है उसको जब हम ओपन करते हैं वो इसकी एक लिमिट माइनस में आ जाती है और एक प्लस में आ जाती है। तो हमने वही चीज़ की है, इसको हम मॉडुलस ऑफ बी एन माइनस ए करके लिख सकते हैं, इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम ऐसे लिखेंगे बी एन माइनस ए, और ये देखिए किसकी डेफिनेशन बन गई है, ये लिमिट की डेफिनेशन बन गई है ना। जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन और इक्वल टू क्या होती है, लिमिट इक्वल टू ए फॉर ऑल एन इज ग्रेटर एन इक्वल टू एन नोट। तो देखिए ये प्रूफ हो गया है ना। हमने क्या प्रूफ करना था, हमने ये प्रूफ करना था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू ए। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास था सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम। आप इन नोट्स में देख सकते हैं, ये पूरे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्व किया हुआ है।